10 का 20, 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 10 का 20। 5 भुट्टे देना, मोटे दाने वाले देख के। सुनो माँ जी, मैं भुट्टे नहीं बेच रही हूँ, फिर ब्लैक में सिनेमा टिकट। ब्लैक टिकट? हाँ चाहिए। ठीक है, 2 देना। हाँ। ये लो टिकट। मैडम 10 का 20, आप 10 का 20। इतनी गिर गई हैं जो ब्लैक में टिकट बेच रही हैं? गिरी नहीं, ज्यादा दाम में बेच रही हूँ। रुपयों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एक बाजारू औरत का गेटअप। अरे बेवकूफ, रुपयों के लिए टिकट नहीं बेच रही हूँ। यहाँ लोग ब्लैक में टिकट बेचते हैं, मुझे बेचते देखकर असली धंधे वाले मुझ पर बरस पड़ेंगे, तब मैं उन्हें रेड हैंडेड पकड़ लूंगी। वाह, हाँ। आप जैसी पावरफुल सिंसियर पुलिस ऑफिसर की वजह से ही गुंडे डर के मारे पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। तारीफ बहुत होगी, अब जाओ। तुम्हें देखकर लोग मुझे पहचान लेंगे। यस मैम। अच्छा, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 5 टिकट देना। 100 का नोट दो। तुम हो? क्यों चमक छल्लो, ब्लैक में टिकट बेच रही हो? ब्लैक में नहीं तो क्या व्हाइट में बेचूं? साइड बिजनेस है ना, नाइट बिजनेस। तुम्हें क्या? एक तो ब्लैक में टिकट बेचती हो और ऊपर से अकड़ के बातें करती हो। ब्लैक टिकट ही नहीं, देसी दारू भी बेचूंगी। क्या कर लोगे? बंद कर दूंगा। बंद करने वाले तुम कौन होते हो? हाँ, चौकी नंबर 2 का इंस्पेक्टर, तुमसे एक चौकी ज्यादा। ये चौकी नंबर 1 है, यानी मेरा इलाका। यहाँ अगर किसी को अरेस्ट करना है तो मैं करूंगी। हाँ सर, मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है, गलती हमारी है। तुम्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस अफसर होना जरूरी नहीं है। एक आम आदमी, एक जिम्मेदार युवक, एक इंडियन, एक डॉन, एक शिवदादा, एक देश प्रेमी, एक बादशाह और एक मिस्टर नटवरलाल, ऐसे क्रिमिनल को, क्राइम को, अन्याय को, आगे क्या सर? अत्याचार। अत्याचार को रोकने का हक रखते हैं हम। अत्याचारी को पकड़ना हमारा फर्ज है। तुम लोग ऐसे उल्टे पुल्टे प्लान बनाओगे ही जानती थी, इसीलिए अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लाई हूँ। आई एम ऑन ड्यूटी। दिखाना अपना आइडेंटिटी कार्ड। न जाने कहाँ मिस हो गया। मिस हो गया या तुम फिस हो गई? ड्रामा मत करो, तुम्हारा पर्दाफाश करता हूँ। भाइयों बहनों, आओ आओ यहाँ, आ जाओ, आओ। तमाशा देखो। इस औरत को देखिए, देश को, समाज को लूटने वाली, काले धंधे वाली इस औरत को गौर से देखिए। क्या साहब, क्या हुआ? भारतीय नारी का इतिहास माँ बहन पत्नी बन के कितना महान बना हुआ है, लेकिन ये नारी गरीबों के खून पसीने को ब्लैक करके लूट रही है। मैंने कहा काला धंधा मत करो, तो चौकी नंबर 1 की इंस्पेक्टर कह के गुमराह कर रहे। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर हो तो ब्लैक में टिकट बेचने वालों को पकड़ना चाहिए, टिकट नहीं बेचना चाहिए। कानून तो सबके लिए एक होता है। रूल इज रूल, रूल फॉर ऑल। सती सावित्री, सती अनुसुईया, संतोषी माता जैसी नारियों का जन्म हुआ है इस देश में। माधुरी दीक्षित, जूही चावला, करिश्मा कपूर वगैरह को जन्म दिया है यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री ने। ऐसी पुण्य भूमि पर जन्म लेकर ब्लैक में टिकट बेचने से ना फूलन देवी क्षमा करेगी, ना श्रीदेवी। बहुत हो गया बे। ओवर एक्टिंग है क्या? बोलो भाइयों बोलो, इस लड़की के साथ क्या सुलूक किया जाए? बेचारी को छोड़ दो। नहीं, ऐसे लोगों को छोड़ देंगे तो ये बस के टिकट भी ब्लैक में बेचेंगे। गले में बोर्ड लगा के तुम्हारी चौकी में तुम्हारा ही फोटो लगाऊंगा। चलो चलो उतरो। छोड़ो मुझे। इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ूंगा। कम ऑन, चलो चलो। सलूट मुझे किया है ऐसे? आपको नहीं, मैडम को किया। इडियट्स, काले धंधे वाली को करोगे? इस बहरूपिया नौटंकी वाली को करोगे? करो। अबे इन्हें बाद में देख लेंगे। कौन है? पेन कहाँ है? पैड कहाँ है? राइटर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। तो लिखो। क्या मजाक कर रहा है? केस है बे, इस लड़की पर FIR दर्ज करके बंद कर दो। हम अपनी मैडम को बंद करें? कौन है तू? जबान संभाल के बात कर, वर्दी में है, नहीं तो। ये कौन है जानते हैं? बताऊंगा तो दंग रह जाओगे। IG साहब के फेवरेट इंस्पेक्टर है ये सब प्रोग्राम बाद में, पहले केस लिख। जी वो केस ब्लैक टिकट्स का है, बाकी तुम जो मर्जी लिख लो। चलो। कुछ बोले बिना क्या लिखूं सर? केस ब्लैक टिकट्स का है, बाकी तुम जो मर्जी लिख लो। राइटर हो, बढ़िया चांस मिला है, टैलेंट दिखाने का अच्छा मौका है। कांस्टेबल, मैडम को अंदर ले जाओ। हेलो मैडम कहा तो अंडमान की जेल में ट्रांसफर करा दूंगा। मुजरिम कहो। यस सर, मुजरिम को अंदर ले जाओ। मिस्टर विशाल। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। व्हाट इज दिस? सर वो ब्लैक कैट है सर, स्मगलिंग गैंग की बिग बॉस। जानते हो कौन है वो? यहाँ की इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर होकर, और वो भी एक लेडी इंस्पेक्टर होकर, शेम शेम। इससे ज्यादा इंसल्ट और क्या हो सकती है? ऐसे लोगों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत नहीं रही सर। ऐसे लोगों की वजह से सिनेमा वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं सर। ऐसे लोगों की वजह से ही आप जैसे सिंसियर ऑफिसर की कोई वैल्यू नहीं रही है सर। ऐसे गंदे कीड़ों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट में कई कीड़ों ने जन्म लिया है सर। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। ए रामचरण सर, स्टार टीवी वालों को, DD वालों को, ZTV वालों को, सोनी टीवी वालों को, प्रेस वालों को, सबको बुलाओ। ओके सर। मिस्टर विशाल, वो ब्लैक में टिकट क्यों बेच रही थी जानते हो? यस सर,
केस नहीं मिलते, रिश्वत नहीं देते। तनख्वाह कम है इसलिए पेट नहीं भरता। Shut up! ब्लैक वालों को पकड़ने के लिए मैंने खुद उन्हें भेजा था। सच कह रहे हैं सर? सॉरी अर्चना, ये तुम्हारी असलियत नहीं जानते, इसलिए बंद कर दिया। इट्स ओके सर। वेरी गुड, कैरी ऑन। यू कैन गो। मेरे थाने में मुझे लॉकअप में बंद करोगे? देख लूंगी। क्या देख लोगी? मिडनाइट मसाला में डबल मीनिंग सॉन्ग? फिल्म या सॉन्ग खुद देख लेना। शेक बिफोर यूज, इससे नशा बढ़ता है। क्या बात है, ऊप चढ़ गया है क्या नशा? नहीं, बिल्कुल नहीं चढ़ा। अरे ऐसे मत हिलाओ, पीछे से लीक हो जाएगी। क्या दारू महंगी होने के बाद भी खुशबू नहीं आ रही है? अरे पीने वालों को थोड़ी आती है, बगल में बैठे लोगों को आती है। ठीक, एकदम मिट्टी के तेल की बू आ रही है। 2 नंबर का माल होगा। डैडी आया। देखो बेटा, और कब तक खुद खाना बनाते रहोगे? सर डैडी का इशारा समझ रहे हैं ना? मेरी बात मान के शादी कर लो। इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी तुम्हें नहीं, मुझे है। जल्दी साहब को नहीं, मगर आपको है, समझ गया। तुम चुप रहो। तुम ड्यूटी पे जाते हो, मैं घर में कैदी की तरह रह के तंग आ गया हूँ। एक पैक लेते वक्त आमलेट बनाने के लिए घर में कोई औरत ही नहीं है। बेकार की बातें छोड़ो और खाना बनाओ। मैं बाजार जाके सब्जियां लाता हूँ। अरे यहाँ मिट्टी के तेल की बोतल रखी थी, कहाँ गई? वो मिट्टी का तेल था। हाँ, दारू समझ के पी गया। क्या पी लिया? हाँ बेटा, अब पेट के अंदर का तेल बाहर कैसे आएगा? वेरी इजी सर, माचिस की तिल्ली जला के मुंह में डाल लो, पेट भी फिनिश, केरोसिन भी फिनिश, आप भी फिनिश। केरोसिन पी गए, जवाब देंगे। अरे मैडम, पैसे दिए बिना जा रही हैं? पैसे? यू मीन कैश? कांस्टेबल मैडम, लगता है इस इलाके में ये नया आया है, हमारा परिचय करा दो। ए, ये कौन है जानते हो? कौन है? अमिताभ बच्चन की सास है क्या? शट अप! चौकी नंबर 1 के इंस्पेक्टर की सगी माँ है। इंस्पेक्टर की सगी माँ तो क्या हुआ, पैसे नहीं देगी क्या? ए, चल पुलिस स्टेशन। क्यों? तू मैडम का हैंडबैग चुरा के भाग रहा था तो रेड हैंडेड पकड़ा है मैंने। चल। मुझे देख के आंख मारी, डबल मीनिंग डायलॉग बोल रहा था, इसकी ये गवाही देगी। जरूर जरूर दूंगी। हे भगवान, मेरी मत मारी गई थी जो पैसा मांगा। मुझे छोड़ दीजिए मैडम। Poor fellow। अच्छा, ये बूढ़ी लोमड़ी उसकी माँ है रामचरण। ये ऐसी वैसी बूढ़ी नहीं है सर, बिल्कुल पकी हुई है। 10 ग्राम प्याज, 5 ग्राम भिंडी, 6 ग्राम हरी मिर्च लूंगी। देने का दाम बताना भाई। 5-10 ग्राम में सब्जी बेचते रहे तो धंधा चौपट। वो बंगले वाले अच्छे हैं जो किलो में खरीदे और भाव भी ना पूछे। सुनो भैया, बोलिए मैडम। 5 किलो भिंडी, 5 किलो करेले, हाँ। 5 किलो हरी मिर्च, हाँ। 5 किलो बढ़िया प्याज और 150 नींबू जल्दी से दे दो। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ग्राहक हो तो ऐसा, किलो में ऑर्डर और भाव भी नहीं किया। देख लिया। जल्दी करो ना। लीजिए मैडम, सब ताजा है। लीजिए। और कुछ चाहिए मैडम? आज के लिए बस है। जी मैडम, बिल? नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। मेरा मतलब रुपए, रुपए? मतलब कैश। कैश कांस्टेबल। ए, चौकी नंबर 1 के इंस्पेक्टर की सगी माँ से रुपया मांगते हो? नहीं मैडम। तुम बैंगन में बम रख के बेचते हो, लाइसेंस के बिना लौके में दारू रख के बेचते हो। महान नहीं, मुझे रुपए नहीं चाहिए, आप जा सकती हैं। थैंक यू। कांस्टेबल, ऑटो बुलाओ। अरे अरे, आप तो चौकी नंबर 1 के इंस्पेक्टर की सगी माँ है। आप और ऑटो में आइए, जीप में ड्रॉप की देता हूँ। Who are you, मिस्टर? ये चौकी नंबर 2 के एसआई हैं। आपकी बेटी और हमारी एसआई साहब के बीच बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। ओह, देख लिया, डिपार्टमेंट से प्रेम हो तो ऐसा। चलो। ये क्या मिस्टर, मुझे यहाँ क्यों ले आए? थक गए होंगे ना आप शॉपिंग करके, इसलिए लॉकअप में आराम कीजिए। What? मुझे लॉकअप में बंद करोगे? हाँ, देखते क्या हो, ले जाके बंद कर दो। ए मिस्टर, चौकी नंबर 1 की इंस्पेक्टर की सगी माँ हूँ मैं। उस एसआई की माँ होना ही तो तुम्हारे लिए शराब है। आओ। मुझे हाथ लगाता है। तेरी छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ। What is this rascals? मुझे लॉकअप में बंद करेगा? अभी ट्रांसफर करा के तुझे चंबल के डाकू इलाके में ना भिजवा दिया ना, तो मैं उसकी सगी माँ नहीं। इसकी माँ उसकी माँ का रुबाब जमाती है, जबान खींच लूंगा। खींच के देख, अभी चीफ मिनिस्टर को फोन करके तुम सबको डिसमिस करा दूंगी। ओके ओके ओके। हेलो चंद्रबाबू नायडू, नमस्ते सर। लाइन में रहिए, मैडम बात करना चाहती है। लो, कर लो बात। अभी उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। क्यों, निकल गई ना हवा? हमने चूड़ियां नहीं पहनी, तुम जैसियों को कितनों को देखा होगा मैंने। हेड है तो हेड की हैसियत से रहे, एसआई की तरह स्टाइल मत मार। बकवास बंद कर, वरना बंदूकों की मार पड़ेगी तुझे। अब देखना रामचरण, वो यहाँ आके हाथ पांव जोड़ के मस्का लगाएगी मुझे। लो, किरण बेदी की स्टाइल में आ रही है। आप लाठी की तरह कड़क रहिए सर, झट से अंडरस्टैंडिंग होकर आपके अंडर में आ जाएगी।
बेटी बेटी कहा तो कोठे तक लाठी मारते हुए ले जाऊंगा। चुपचाप सांप सीढ़ी खेलो। नहीं आता खेलना। तो श्रीलंका टीम को बुलाता हूँ, क्रिकेट खेलोगी? एक्सक्यूज मी सर, अपनी मम्मी को छुड़वाने आई हो? आप बहुत शार्प हैं सर। बस का नहीं। सर अनजाने में वो अनजाने में नहीं, तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर ये ड्रामा किया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने तुम्हारी सब्जी कांड का पर्दाफाश कर दिया है। सर मैं इनोसेंट हूँ सर, मैं हमेशा पैसे देकर ही खरीदती हूँ, लेकिन मेरी माँ लालच में आकर। नो 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 नो, अपनी माँ के जरिए तुम रिश्वत ले रही हो, इसकी हमें सीबीआई से इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं इस केस को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। कल ही हम लोग इस केस को असेंबली और पार्लियामेंट में मूव करने वाले हैं। ओवर एक्टिंग तो नहीं? नो नो, इस केस को इतना डेवलप मत कीजिए। नहीं 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 नहीं, शर्म नहीं आती गिड़गिड़ाते हुए? ए रामचरण सर, एफआईआर फाइल करके फौरन इस बुढ़िया को अदालत में पेश करो। अरे नहीं 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 सर, आपकी जो भी इच्छा हो मैं देने के लिए। सर ये केस, ये क्या, तू यहाँ कैसे? मैं आपके साथ यहाँ थाने पे नहीं रहूंगा तो और कहाँ रहूंगा? लेकिन अर्चना ने मुझे अभी चुम्मा दे दिया क्या? हाँ। आप दिन में तारे गिन रहे थे, अर्चना जी आपके सपने में आई होंगे, लेकिन आप दीवार को चुम्मा दे रहे थे। सर वो लेडी इंस्पेक्टर आ गई है, आप पैरों को टेबल पर रखिए, वो आके आके पैर पकड़ेगी। अब तो चुप कर और मुझे डिग्निफाइड लगने दे। सर हीरोइन के बदले साइड कैरेक्टर्स आ रहे हैं। बेचारी ने शर्म के मारे खुद ना के इन्हें भिजवाया होगा। इनके साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, जब तक वो नहीं आएगी नो टॉकिंग। ओके। सर नहीं, मैं एक नहीं सुनूंगा तुम लोगों की। हम यहाँ क्यों आई हो, किसने भेजा, ये हमारे साहब अच्छी तरह जानते हैं। आप चाहे मेरे पैर पड़े या आंसू बहाएं, आपकी मैडम की मदर को नहीं छोड़ूंगा मैं। अपनी मैडम से जाके कहो कि खुद अपनी माँ को छुड़वाएं। हमारी बात जरा सुनिए सर, मैडम ने आपके डैडी को अरेस्ट किया है। तो क्या? यस दैट इज माय डॉटर। वो इस वक्त हमारे थाने में हमारी कस्टडी में है। यही बताने आए हैं हम लोग। कपड़े उतरवा के अरेस्ट किया है ना? जानती हो मेरा बेटा कौन है? कंप्लेंट लिखाओ, वो बदमाश कौन है पता लगाऊंगा। औरत होकर ऐसी बातें करती हो? ये बात अगर मेरा बेटा जान गया तो? मेरा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझ गए? क्या? आइए मैडम, धीरे संभालिए। आइए मैडम, आइए। आइए। अरे बेटा, ठीक वक्त पे आए हो। इसकी खबर ले लो। मेरी एक नहीं सुनी और हाथों में हथकड़ी पहना के मेरे कपड़े उतरवा के लॉकअप में बंद कर दिया मुझे। अंडरवेयर नहीं उतरवाया, शुक्र करो। कुछ पे तरस खा के नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए नहीं उतरवाया। ठीक, बस करो। मैडम से ऐसी बातें करते हो क्या? आप आइए मैडम। एक मिनट। एक्सक्यूज मी, यस मदर को ले आया हूँ। फादर को छोड़ देंगी तो? कांस्टेबल। यस मैडम। चौकी नंबर 2 के इंस्पेक्टर अपने डैडी के जरिए दारू का धंधा कर रहे हैं, एफआईआर में क्लियर है मैम। मजाक छोड़िए कांस्टेबल मैडम, एफआईआर लिखते वक्त गवाही भी तो चाहिए। गवाही? बाप ने खुद स्टेटमेंट दी है कि उसका बेटा इसमें शामिल है। जरा भी अकल होती तो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते। तो मुझे क्या पता था, साइन करने को कहा था इसने। साइन करने को कहा था, दारू देंगे कहा था। शायद तब मैं नशे में था। ये कंप्लेंट लेकर अदालत में जाओ। यस मैम। कांस्टेबल रुको, हमारे बीच में झगड़े क्यों? आप मेरे फादर को अरेस्ट करें या मैं आपकी मदर को अरेस्ट करूं, इज्जत हमारे डिपार्टमेंट की तो जाएगी। ऐसे आदमी को छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन लास्ट वार्निंग देके छोड़ दीजिए। अकल से काम लेना सिर्फ तुम्हें ही आपको नहीं। भी आता है, ये हम जान गए मैडम। अब कभी भी मुझसे मत उलझना। खुद बुला के कहोगे तो भी नहीं उलझेंगे। छोड़ दो उस बुड्ढे को। अपने आप को समझती क्या है? मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। दारू पीते हो ठीक है, खरीदना छोड़कर बेचना कब से शुरू कर दिया? दारू के बोतल मैं क्यों बेचने लगा? मैं तो पीता हूँ। अरे हाँ, ये तो बेबड़ेबाज है। हाँ, फिर बेचे मैंने तुम्हें अरेस्ट क्यों किया था? सुबह घर पे आई, मैंने पूछा कौन हो, तो बोली आपकी पड़ोसी हूँ, आपके बेटे से मिट्टी का तेल लोन पे लिया था, लौटाने आई हूँ, कह के 2 बोतल हाथ में रख दी। बस मैं अंदर गया, पीछे से पुलिस लाके बोली यू आर अंडर अरेस्ट। अरे वाह, ऐसी की तैसी उसकी, उसका तो मैं बाजा बजा दूं।